नमस्कार, केटीज किचन में आपको स्वागत है। आज हम बनाएंगे साबूदाना का खिचड़ी। ये एक बहुत सिंपल खाना है जो उसको आप व्रत उपवास के दिन में आप खा सकते हैं। ये बहुत हेल्दी टेस्टी है। उसको बनाना प्रोसेस बहुत इजी है। उसको आप नॉर्मल दिनों में भी खा सकते हैं बना के। ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक आप देखिए। चलिए बनाएंगे। पहले हम साबूदाना लेंगे 1 कप। उसको 2 घंटा पहले भिगा के रखेंगे। देखिए कितने सुंदर से भीग गया है। भिगा के उसका पानी छान के रखेंगे। जैसे आपको जल्दी है तो आप बॉयल पानी में भी आप कर सकते हैं। अभी हम तड़का के लिए लिए हैं अदरक, हरी मिर्च, कटा हुआ आलू, करी पत्ता, नींबू और मूंगफली का दाना। ये व्रत के लिए हम बना रहे हैं, इसलिए घी में करेंगे, नहीं तो आप तेल में भी कर सकते हैं। घी में जीरा का तड़का लगाएंगे। थोड़ा सा सरसों भी डालेंगे इसमें। सरसों जीरा का तड़का इसमें अच्छा जाएगा। अभी डालेंगे छोटा छोटा कटा हुआ अदरक और छोटी कटी हुई हरी मिर्च। अदरक और हरी मिर्च भून जाने के बाद डालेंगे करी पत्ता। ये बहुत इजी है, बहुत कम टाइम लेता है साबूदाना का खिचड़ी बनाना। अभी इसमें डाल देंगे कूटा हुआ मूंगफली का दाना। हम कच्चा मूंगफली का दाना लिए हैं, इसलिए घी में उसको थोड़ा भून लेंगे। अगर आप भुना हुआ पहले से लिए तो ज़्यादा भुनना जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी हम बॉईल किया हुआ आलू, 1 आलू को छोटे छोटे कट कर दिए थे, उसमें मिला लेंगे। आलू मिलाने से थोड़ा सॉफ्ट रहेगा खिचड़ी, टेस्टी भी तो ऐसे ही होगा। अभी हम डाल देंगे इसमें साबूदाना। और साबूदाना ऐसी एक चीज है, ये बहुत हेल्दी होता है और इजी होता है डाइजेशन के लिए। इसको व्रत उपवास में इसीलिए खाया जाता है। बाकी टाइम में भी लोग खाते हैं। बहुत लाइट फूड है ये व्रत के लिए बना रहे हैं ना, इसलिए हम साधारण नमक डालेंगे। नहीं तो आप अलग दिन में ऐसे कॉमन सॉल्ट भी आप डाल सकते हैं इसमें। सारी चीजें अच्छे से मिला लेंगे। ऐसे साबूदाना को तो हम बहुत वैरायटी में खा सकते हैं। उसका खिचड़ी तो बना के खाते हैं। अभी थोड़ा एकदम पानी हम छिड़क दिए हैं। और थोड़ी सी नींबू का रस खट्टापन के लिए तो हम कुछ नहीं दिए थे। 1 कप साबूदाना के लिए हम 1 नींबू का आधा साइज हम इसमें निचोड़ देंगे। टेस्ट के हिसाब से आप नींबू का रस डाल सकते हैं। अभी हम डालेंगे कटी हुई धनिया। अभी हमारा खिचड़ी एकदम तैयार हो गया। इसे साबूदाना को तो हम कच्चा में फ्रूट्स भी मिला के खा सकते हैं। देखिए कितना सुंदर हुआ है हमारा साबूदाना का खिचड़ी। एकदम रेडी है खाने के लिए। एकदम चिपचिपा नहीं, बहुत अच्छे से बना है। आप उसको जरूर लाइक करेंगे व्रत उपवास में, और ऐसे भी नॉर्मल दिनों में आप खा सकते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कोई नया वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।